जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्पिरिचुअल राही यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। गांव के पनघट पर चार औरतें पानी भरने आई। पानी भरते भरते वो एक दूसरे से बातें करने लगी। चारों के एक एक पुत्र थे। बातों बातों में उन्होंने अपने पुत्रों के गुणों का बखान करना प्रारंभ किया। पहली औरत बोली, मेरा पुत्र बहुत ही सुरीली बांसुरी बजाता है। जो भी उसकी बांसुरी सुनता है वो मंत्र मुग्ध हो जाता है। मैं ऐसे गुणवान पुत्र को पाकर बहुत ही प्रसन्न हूँ। दूसरी औरत बोली, मेरा पुत्र बहुत ही बड़ा पहलवान है। इस गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर के गांव में भी उसकी बहादुरी का डंका बजता है। ऐसा गुणवान पुत्र भगवान सबको दे। तीसरी औरत कहाँ पीछे रहती। वो बोली, मेरा पुत्र कुशाग्र बुद्धि का है। उससे अधिक बुद्धिमान इस पूरे गांव में कोई नहीं है। लोग अपनी समस्या लेकर उसके पास आते हैं। मैं ऐसा पुत्र पाकर धन्य हो गई। चौथी औरत ने सबकी बातें सुनी लेकिन कुछ कहा नहीं। इस पर वो तीन औरतें कहने लगी, बहन तुम भी कुछ कहो ना। तुम्हारे पुत्र में क्या गुण है? कोई ना कोई गुण तो अवश्य होगा। वो बोली, क्या कहूं बहनों, मेरे पुत्र में तुम्हारे पुत्रों की तरह कोई गुण नहीं है। उसकी बातें सुनकर तीनों औरतों ने गर्व से अपना सर उठा लिया। कुछ देर में सबने पानी भर लिया और वापस जाने के लिए अपना अपना घड़ा उठाने लगी। उसी समय पहली औरत का पुत्र हाथ में बांसुरी लिए वहां से गुजरा। उसने देखा कि उसकी मां पानी से भरा घड़ा नहीं उठा पा रही है, किंतु वो उसे अनदेखा करके बांसुरी बजाते हुए वहां से चला गया। दूसरी औरत का पहलवान पुत्र कुछ ही दूरी पर तालीम ले रहा था। उसकी मां कुएं से जैसे ही उतरी उसका पैर फिसल गया। किसी तरह वो संभल गई, किंतु पहलवान पुत्र अपनी मां को नजर उठाकर देखने के बाद भी उसके पास नहीं आया और अपनी कसरत में लग रहा। तीसरी औरत का पुत्र भी वहां से किताब पढ़ते हुए निकला। उसकी मां ने कहा, पुत्र मैंने दोनों हाथों से घड़ा पकड़ा हुआ है, ये रस्सी जरा मेरे कंधे पर डाल दे। लेकिन वो अपनी मां की बात अनसुनी कर वहां से चला गया। अब चौथी औरत का पुत्र वहां आया। अपनी मां के सिर पर घड़ा देखकर वो उसके पास गया और उसके सिर से घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखकर चलने लगा। कुएं के पास बैठी एक बुढ़िया सब देख रही थी। वो बोल पड़ी, मुझे तो यहां बस एक ही गुणवान पुत्र नजर आ रहा है, वही जो अपने सिर पर घड़ा लिए चला जा रहा है। माता पिता की सेवा करने वाले पुत्र से गुणवान पुत्र भला कौन हो सकता है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गुणवान व्यक्ति वही होता है जो अपने माता पिता की सेवा करने के लिए समर्पित है और साथ ही दूसरों की सहायता के लिए भी तत्पर रहता है। इसका मतलब है कि वो अपने माता पिता के साथ संवाद और साझा जीवन बिताने के लिए समर्पित है। उनकी चिंता करता है, उनकी आवश्यकताओं का सम्मान करता है। उनके साथ रहकर वो उनके अनुशासन और उनके आदेशों का पालन करता है। इसके अलावा गुणवान व्यक्ति दूसरों की मदद के लिए सदैव तैयार रहता है। वो अपने समाज और समुदाय के सदस्यों की सहायता करने के लिए तत्पर रहता है। वो दूसरों के साथ भागीदारी करके समाज में सुधार लाने के लिए प्रेरित करता है। वो अपने सामाजिक दायित्व का पूर्ण रूप से पालन करता है और साथ ही सबकी सहायता के लिए तत्पर रहकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का सामर्थ्य रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हिम्मत से चलते हैं वो अपने जीवन में आगे बढ़ते ही जाते हैं और जो हिम्मत खो देते हैं वो पीछे रह जाते हैं। जब हम अपना एक लक्ष्य बना लेते हैं और उसको पाने के लिए पूरी जी जान लगा देते हैं, लेकिन जब उस लक्ष्य को हम हासिल नहीं कर पाते हैं तो उस समय हम पूरी तरह से टूट जाते हैं। उस समय पर हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है कि हमको कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता है और हमारे अंदर उल्टे सीधे विचार आने लगते हैं और वो विचार ऐसे होते हैं जो हमको और भी कमजोर बनाते हैं, क्योंकि जीवन में ये दौर हर इंसान के साथ कभी ना कभी जरूर आता है। इस समय के दौरान कुछ ऐसी बातें होती है जिनको अगर हमने उस कठिन समय में समझ लिया तो हम बड़ी से बड़ी असफलता का सामना बड़े ही आराम से कर सकते हैं। आज हम आपके साथ हिम्मत, हौसला और साहस बढ़ाने वाली बातें बताएंगे, जिसके बाद आपकी जिंदगी में बहुत हद तक बदलाव आएगा, जिसको आप खुद महसूस कर सकोगे। आपको अपने जीवन के हर मुश्किल काम आसान लगने लगेंगे। जब भी हिम्मत टूटे तो याद रखना कि आपका आज का दिन आपके आने वाले कल का हिस्सा है। अगर आज परिणाम हमारे पक्ष में नहीं है तो बस इतना याद रखना
कि परिणाम तो समय के साथ बदलते रहते हैं। अगर आपने आज कल की फिक्र की तो आप अपने आज को खो देंगे, क्योंकि कल कभी भी नहीं आने वाला है। अपनी हिम्मत को बढ़ाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है खुद के ऊपर विश्वास रखना। क्योंकि अगर आपको खुद पर विश्वास है तो सफलता एक ना एक दिन आपको जरूर मिलेगी। आपने अगर अपनी सबसे बड़ी असफलता को स्वीकार कर लिया और अपने आप से वादा कर लिया तो आपके आगे सफलता खड़ी होती है। सफलता सिर्फ हिम्मत देखती है। अगर आपके अंदर आगे बढ़ने की हिम्मत है तो सफलता आपकी झोली में खुद ब खुद चलकर आती है। जीवन में हमेशा खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि भरोसे के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है। क्योंकि भरोसे पर पूरी दुनिया टिकी होती है। जब भी हिम्मत टूटे तो उस समय अगर अपने आप को संभाल लिया तो आप निखर जाओगे। अगर खुद को नहीं संभाला तो बिखर जाओगे। इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं होता है। हर चीज समय के साथ बदलती रहती है। जब इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है तो आपकी असफलता, आपका सबसे बड़ा दुख, आपकी सबसे बड़ी गलतियां भी अस्थायी होती है। हमारे दुखी रहने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम एक छोटी सी बात को अपने दिमाग में बहुत ही बड़ा बना देते हैं और उसकी वजह से दुखी होते रहते हैं। आपको अपने जीवन में हर समय कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि सही दिशा में किया गया प्रयास आपके लिए बंद दरवाजे भी खोल देता है। अक्सर लोग कोई भी कार्य शुरू करने से पहले उसके फायदे, नुकसान, परिणाम, लाभ, हानि आदि का सोचने लगते हैं, और जब वो ऐसा करते हैं तो एक कदम आगे बढ़ने से पहले ही खुद को पीछे धकेल देते हैं। क्योंकि जब भी आप कोई नया कार्य करने जाओगे तो आपको ये एहसास जरूर दिलाया जाएगा कि आप तो इसे कर ही नहीं सकते, ऐसा करना आपके बस की बात नहीं है। लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। बस यही वक्त होता है इन सभी को नजरअंदाज करने का और अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने का। कोई कार्य करना है तो दूसरों से पूछने के बजाय खुद से सवाल करो। हमेशा ये याद रखना जरूरी है कि डर के आगे ही जीत है। किसी के सामने जिक्र कीजिए कि आप ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, तो देखिए किस प्रकार से लोगों के द्वारा आपके परिणाम को लेकर मन में तरह तरह के भ्रम पैदा किए जाते हैं। इस तरह से आपको आगे बढ़ने से पहले ही रोक दिया जाता है, डरा दिया जाता है। आपको कभी अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना लक्ष्य ही दिखाई देना चाहिए। सफल बनना है तो सफल लोगों के साथ जुड़िए। ये बहुत स्वाभाविक सी बात है कि जो जिस माहौल में रहता है वो वैसा ही बनता है। अगर आपको सफल होना है तो ये आपको तय करना है कि आपको कैसे लोगों के साथ रहना है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।